थीटा की वैल्यू बताएगी कैसे मिलेगी। पाई माइनस थीटा में मैं थीटा कितना रखूं? पाई बाय 4 यस पाई बाय 4। अब आप बताओ आपने पाई बाय 4 किसको देख के बताया? 1 को देख tan के। x की वैल्यू 1। tan x की वैल्यू 1 को देख के, माइनस को देख के नहीं। माइनस को देखकर तो आपने क्वाड्रेंट डिसाइड कर लिया, माइनस का काम खत्म हो गया। अब आपको थीटा चाहिए, थीटा 1 को देख के बता रहे हो मुझे पाई बाय 4। तो ये देखो आपके पास x की दो वैल्यू हो गई, एक हो गई पाई माइनस पाई बाय 4, ये हो गई 3 पाई बाय 4, और एक दूसरी वैल्यू हो गई 2 पाई माइनस पाई बाय 4, ये हो गई 7 पाई बाय 4। यहाँ तक अगर आप क्लियर करोगे तो मैं आगे चलूंगा। यस क्लियर सर। अच्छा, तो tan x की -1 वैल्यू से 4 क्वाड्रेंट गिवन थे, वहां से हमको 2 इसके टर्निंग पॉइंट मिल गए। अब मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। यहाँ पे हमारा काम होता है एक नंबर लाइन को बनाना। उसके बाद नंबर लाइन हमारी 0 से लेकर 2 पाई तक बनाई जाएगी, और इसके बीच में आपको 2 पॉइंट डालने हैं, एक 3 पाई बाई 4 और एक 7 पाई बाई 4। अच्छा, अब मेरे को बताओ जब हम कॉलम बनाते हैं तो पहला कॉलम किसका होता है? तो भी बच्चा बोलते जाओ ताकि सबका 0 to 3 pi by इंटरवल। हाँ, इंटरवल। इंटरवल्स के बाद ये अगला कॉलम की हेडिंग क्या होती है? टेस्ट वैल्यू। टेस्ट वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग क्या होती है? साइन। साइन किसका? f dash f x dash f dash x। और उसके बाद होती है फाइनल फंक्शन की नेचर होती है। ठीक है जी। तो पहला इंटरवल बताइए जरा, नंबर लाइन से देखकर बता दे। 0 to 0 to 3 pi 4 by 4। 0 to 3 पाई बाय 4। 3 पाई बाय 4 में आपसे बिना पूछे ओपन लगाऊंगा, 0 पे मैं आपसे बिना पूछे क्लोज लगाऊंगा। ऐसा क्यों? ये भेदभाव क्यों है? सर गिवन है 0 पे इंक्लूड कर। 0 पे क्लोज्ड गिवन है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का क्वेश्चन आएगा तो इसमें हम 3 पाई बाय 4 पे ओपन बनाएंगे। दूसरा इंटरवल 3 पाई बाय 3 pi 4 by से 4 to 7 pi by 4। यस दोनों साइड ओपन बनाएंगे। और तीसरा इंटरवल 7 पाई बाय 4 से 2 पाई का ओपन और क्लोज बनाएंगे। मुझे हर इंटरवल में एक एक टेस्ट वैल्यू बोल दो, फॉर्मेलिटी के लिए लिखनी है। 0 से 0 135 डिग्री तक 0 ले लें क्या? 0 4। मैं मेरी मर्जी है, देखो आपका आपकी मर्जी है, मेरी मर्जी है, मैं पाई अपॉन 2 ले रहा हूँ, मेरे को आसान लग रही है वैल्यू। आप 0 भी ले सकते हो, देखो आपकी मर्जी है भाई। अब आप मेरे को चलो यहाँ आपकी मर्जी चलेगी। ये है 135 डिग्री 3 पाई बाय 4, और ये है 315 डिग्री। 135 डिग्री और 315 डिग्री के बीच में कोई एंगल पाई बोलो। हाँ ठीक है, 180 डिग्री ठीक है, चलेगा। यहाँ बोलो, चलो आपकी बात सुनते हैं। 0 से 2 पाई से 2 2 पाई पाई इंक्लूड है, हाँ 2 पाई ले लेते हैं। ये टेस्ट वैल्यू ना आप लोग लिखते हो, कोई बच्चा कोई बुक नहीं लिखती है। टेस्ट वैल्यू आप लोग लिखते हो, ये आपका कॉलम होता है। इनफैक्ट एनसीईआरटी एडिशन में टेस्ट वैल्यू शो नहीं होती है। चलो अब एक काम करो, एफ डैश एक्स में यहाँ लिख देता हूँ आपके सामने, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का, ठीक है, पीछे टर्न करना नहीं पड़ेगा। अब आप ये वाली टेस्ट वैल्यू इसमें पुट करके बताओ, नेगेटिव या पॉजिटिव? पाई बाई 2 पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव। अब बस पहला अगर पॉजिटिव आ गया, अब बाकी की टेस्ट वैल्यू बेकार है। अगला नेगेटिव लिखो, और उसका अगला पॉजिटिव लिखो। यहाँ पे लिखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहाँ पे लिखो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और फिर यहाँ पे लिखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। निशिता इसमें प्रॉब्लम कहाँ आई? जहां तक मेरे को लग रहा है आपको या तो यहाँ प्रॉब्लम आई होगी, tan x की वैल्यू so माइनस। sin x is equal to minus cos x के बाद क्या हाँ मैं करना है? समझ गया था कि sin x इक्वल टू माइनस cos x के बाद। देखो यहाँ से भी सोच सकते हो आप, ऐसा नहीं है कि tan x को -1 लेना है। ऐसे क्वाड्रेंट ढूंढो जहाँ पे साइन पॉजिटिव हो और cos नेगेटिव हो, या cos पॉजिटिव हो साइन नेगेटिव हो, मतलब अपोजिट साइन के हो। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों सेम साइन के होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव होता है, cos आपका नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों का साइन एक जैसा होता है, दोनों नेगेटिव होते हैं, और एक फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है और साइन नेगेटिव होता है। तो ऐसे भी देख सकते हो। तभी हमने देखो सेकंड और फोर्थ ही लिए, लेकिन उससे बेटर मेरे को ये लगा कि cos को डिवाइड में डाल के tan x बना रहे, tan x इक्वल टू -1 हो गया, और tan -1 होता है सेकंड और फोर्थ। ये क्वेश्चन Okay, sir. इंपॉर्टेंट है, इसको आप सब लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना जरूर, मैं लिख देता हूँ। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपका ऑफलाइन एग्जाम होता है तो। चलिए अब आप मेरे को बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ताकि हम इसको वाइंड अप करें आज। sin to the power fx is equal to 4x sin 4x plus cos Okay. 4x। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का नहीं है इनफैक्ट ये, लेकिन बड़ा आसान है। साइन टू द पावर 4x cos टू द पावर 4x। यहाँ पे ब्रांच क्या थी, x की रेंज 0 to pi by 2 both क्लोज। included अच्छा क्लोज्ड है। चलो जी आप लोग सब लोग मेरे साथ साथ स्टार्ट करो, वेट करने की जरूरत नहीं है। आप लोग भी अपने एफ डैश एक्स निकालो। साइन टू द पावर 4 का डेरिवेटिव हो जाएगा 4 साइन क्यूब एक्स, और साइन एक्स का हो जाएगा अलग से cos x।
कॉस की पावर 4 का करेंगे 4 पावर आगे कॉस क्यूब एक्स और कॉस का करेंगे माइनस साइन एक्स। ये रहा जी आपका डेरिवेटिव। अच्छा बताओ इसको जीरो के इक्वल अभी रख दूं या कुछ कॉमन वॉमन लो, बोलो क्या कॉमन 4 Common. sin x cos कॉमन x। 4 sin x cos ले लिया जी, कॉमन ले लिया 4 साइन एक्स कॉमन कॉमन लेने के बाद अंदर आ गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। कुछ और माइनस करना है? बाहर लेंगे तो cos 2x बन जाएगा। अच्छा जी चलो ये लो जी आपकी बात मानी, माइनस को बाहर कॉमन ले लिया। सर नहीं भी बाहर भी करेंगे तो sin 2x चलेगा बन ना? जाएगा। हाँ बिल्कुल चलेगा, मैं तो इसलिए आपकी राय लेता जा रहा हूँ। कुछ बच्चे तो कुछ नहीं करते, इसी को जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। चलो आपने कॉमन ले लिया, बढ़िया किया। अब इसको जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। आपने कहा माइनस कॉमन ले लो तो ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बन के कॉस 2x बन जाएगा। अगर देखो आपने मुझसे इतना करवा ही लिया है। -2 sin 2x भी है। यस बिल्कुल, तो इसको ना ऐसे लिख लो, आप इसको और कर लो अगर कर ही लिया है तो, वरना तो मैं तुम्हें रख देता जीरो के इक्वल। देखो क्या किया, ये जो बाहर था ना -4 sin x cos x, उसमें क्या किया माइनस को अलग दिख रहा होगा आपको, 2 sin x cos x अलग हो गया। अब ये देखो ये भी फॉर्मूला बन गया अंदर sin 2 थीटा वाला और ये cos 2 थीटा बन गया। अब ध्यान से देखो ये फिर से कुछ बन गया कंप्लीट, माइनस को छोड़ के देखो बस, फिर से sin 4 थी। ये sin 4x बन गया। लो आपने इसको क्या किया, खींच खींच के, सॉरी खींच खींच के नहीं, दबा दबा के छोटा सा कर दिया sin 4x, वरना कितना लंबा सा था ये। तो ट्रिग्नोमेट्री ये तो ब्यूटी है, फॉर्मूले लगाओ अपना छोटा करके आया था। देखो ऐसा करना कंपल्सरी नहीं है। हाँ बोलो बोलो। सर मैंने इसे ऐसे खोला नहीं है, मैं तो सीधे उधर ले गई थी इक्वल टू 0 पे। चलो मैं काम करता हूँ, एक बार इससे कर देता हूँ, एक बार आपको डायरेक्ट जीरो रख के दिखा दूंगा, ठीक है। अब इसको पहले थोड़ा सा इसके आगे कर लेते हैं जरा, फिर मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखो वैल्यू सेम निकलेगी। अब मान लो आपका फाइनल डेरिवेटिव sin 4x है, इसको जीरो रख देते हैं, तो sin 4x इक्वल टू जीरो हो गया। अब आप मेरे को ये बता दो साइन की वैल्यू जीरो किस एंगल पे होती है, मैं वही एंगल लिखूंगा। 4x इक्वल टू 0 and pi by 0 2 0 एंड पावर। ठीक है, एक तो जीरो आ गई, अगला एंगल बताओ 4x के बाद pi 5 by 2. तो x की वैल्यू पाई अपॉन 4 आ गई। अगला एंगल बताओ, एक और चेक कर लेते हैं, 2 pi 2 पाई, यहाँ से x की वैल्यू पाई अपॉन 2 आ गई। अब आप देखो आपका इंटरवल क्या था, क्या हमें और लेनी है वैल्यू? इंटरवल था 0 No, और sir. पाई अपॉन 2, तो 0 और पाई अपॉन 2 के बीच में देख लो 0 भी आ रहा है, पाई अपॉन 2 भी आ रहा है, और पाई बाई 4 एक वैल्यू ये आ रही है। अब क्या करना है आपको, ये आपकी वही नंबर लाइन आ गई, ये 0 आ गया, ये पाई अपॉन 2 आ गया, और बीच में आ गया पाई अपॉन 4। अच्छा चलो एक काम करो, मैं पूरा टेबल नहीं बना रहा हूँ, ऐसे ही बता दो 0 और पाई अपॉन 4 के बीच में कोई नंबर बोलो, कोई ऐसा एंगल जो आपको आता हो। 5 by 0 6. 0 ले सकते हो, 0 पे क्लोज है ना? Yes, sir. लेकिन 0 में सिर्फ 0 आ रहा है। अच्छा 0 पे तो 0 आ रहा है, तो कोई 5 by बात नहीं, 6 ले सकते हैं. एक और ले लेते हैं ना, 0 पे तो 0 आ रहा है, एक और ले लेते हैं पाई बाई 6, 30 डिग्री ले लेते हैं। जरा यहाँ पुट करो, ये आपका एफ डैश एक्स है, -4 इंटू 30 डिग्री, रफ में कर रहे हैं यार, माइनस साइन 120 डिग्री हो गया। 120 डिग्री की देखो मैं आपको वैल्यू निकाल के दिखा रहा हूँ, मैंने इसको लिख दिया 180 माइनस 60, ये बन जाएगा, माइनस तो पहले से था, ये बन जाएगा साइन 60 यानी नेगेटिव आ रहा है, Negative. और अगले में पॉजिटिव आएगा। अब आप मेरे को बता दो इस इंटरवल में नेचर सर pi by 2 डालने से नेगेटिव आ रहा था। पाई बाई 2 डालने से तो 0 आ जाएगा बेटा। देखो साइन में ना, अगर आप 4 इंटू पाई बाई 2 करते हो तो पाई बाई 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 पाई, तो माइनस साइन 2 पाई रह गया, और साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है ओके ना? ओके तो इसमें आपको पाई बाई 4 और पाई बाई 2 के बीच में भी कोई नंबर चेक करना पड़ेगा। अब बता दो 0 और पाई बाई 4 के इंटरवल में नेगेटिव है, मुझे नेचर बता दो। Strictly decreasing. स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ना स्ट्रिक्टली नहीं बोल सकते स्ट्रिक्टली आप, नहीं आएगा, सिर्फ क्योंकि 0 पे 0 आ रहा था ना, देखो आपने कहा था ना 0 ले लो, 0 पे तो 0 आ रहा था, या तो 0 आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, तो खाली क्या लिखना है यहाँ पे, डिक्रीजिंग। फिर इंक्रीज। और ऐसे ही पाई बाई 2 पे भी 0 आ रहा था, तो पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तक का इंटरवल अगर देखें ओपन और क्लोज वाला, तो यहाँ पे खाली इंक्रीजिंग लिखा जाएगा, बस खत्म। आपको बताऊं, अगर आप स्ट्रिक्टली वर्ड किसी क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है मान लो, और आप नहीं लिखे एग्जाम में, आप खाली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लिख के आते हो, तो भी टीचर फुल मार्क्स देते हैं। और सर लिख भी दिया strictly तो फिर भी कोई बात नहीं. कोई कोई मार्क्स नहीं काटता इसके, मना किया हुआ टीचर्स को। इवन जैसे मेरे, अगर मैं किसी टीचर की कॉपी चेक करूंगा और उसने टीचर ने किसी बच्चे के मार्क्स काटे हैं इस बात पे, तो मैं मना कर देता हूँ उसको कि आप प्लीज इस बच्चे के मार्क्स ना काटिए, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चे के ऊपर।
क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे टीचर्स इसको ढंग से क्लियर नहीं करते हैं। तो वो आप देखो कहीं भी, आप आर डी शर्मा खोलो, आर डी शर्मा में कहीं भी स्ट्रिक्टली वर्ड यूज ही नहीं करते, लिखा होता है डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, इंटरवल बता रहे होते हैं वो स्ट्रिक्टली वाले। Yes, चलो sir. जी, तो अभी हमने ये दोनों क्वेश्चन कवर कर लिए, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, इनको प्रैक्टिस कर लेना, ऑफलाइन एग्जाम के पर्पज से बता रहा हूँ। अच्छा, अब हम आज शुरू कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपकी केस स्टडी बनेगी। मैक्सिमा एंड मिनिमा। नेक्स्ट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना, बड़ा आसान है, बड़ा मजा भी आता है। पहले बताओ ये जो मैक्सिमा वर्ड है इसका मीनिंग क्या है? मैक्सिमा वर्ड का क्या मीनिंग है, किसी को मालूम है? ऐसी रैंडम। maximum value, Plural of maximum. ओके, मैक्सिमम वैल्यू। और आपने क्या बोला गौरिका? Plural of maximum. रूलर। Plural अच्छा, word for ओके maximum. ओके, रूलर वर्ड मैक्सिमम, ओके। और ऐसी मिनिमा का वर्ड भी यही होगा? Yes, sir. ठीक है। Minimum. और मैक्सिमा से आपने कहीं वर्ड सुना है मैक्सिमा? कहीं और सुना हो? ऐसी रियल लाइफ में पूछ रहा हूँ, जनरल लाइफ में नहीं सुना मैंने। वॉच। यस, मैक्सिमा की वॉच भी आती है। देखो मैक्सिमा का आपको मतलब बताता हूँ मैं क्या है। मैक्सिमा बेसिकली क्या होता है, ये वैल्यू ऑफ एक्स होती है एट विच फंक्शन अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमा हम x की उस वैल्यू को बोलते हैं, x में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फंक्शन आपके सारे x में होते हैं जनरली, तो x की ऐसी वैल्यू जिस पर फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले लेगा, और मैक्सिमम वैल्यू का मतलब होता है फंक्शन की रेंज। रेंज होती है हमेशा y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे कितनी ऊंचाई तक जाएगा वो मैक्सिमा कहलाता है। एंड सिमिलरली मिनिमा भी x की वैल्यू को ही बोलते हैं। अब स्टेबल हो गया। ऐसे ही सिमिलरली आप इसको लिखेंगे वैल्यू ऑफ एक्स एट विच फंक्शन अटेन्स इट्स मिनिमम वैल्यू। तो ऐसी एक्स की वैल्यू जिस पर फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू अटेन करता है वो कहलाती है मिनिमम। थोड़ा सा मैं एनसीईआरटी से आपको बाहर ले जाऊंगा हल्का सा, ठीक है, थोड़ी सी आपकी नॉलेज के लिए, क्योंकि देखो जब एग्जाम टाइम आएगा, आपको एग्जाम देने होंगे, तब मैं आपको फिर क्वेश्चन से क्वेश्चन कराऊंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और अपने मार्क्स बटोरना। अभी थोड़ी सी नॉलेज इकट्ठा करते हैं। अच्छा, अभी आप पहले नोट कर लो मैक्सिमम और मिनिमा का मीनिंग, फिर मैं आपके सामने एक दो ग्राफ रखूंगा, जरा मुझे बताना। Noted, sir. अच्छा, अब मैं आपके सामने ना ग्राफ रखता हूँ, देखो। ये किसी फंक्शन का ग्राफ है आपके सामने, ये ओरिजिन है, और ये जो फंक्शन की जो ये पहाड़ी बनी हुई है ना एक तरह से, ये जो हिल दिख रही है, ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,4। ठीक है, अब बताओ ये ग्राफ कितनी ऊंचाई तक गया, ऊंचाई बताओ इसकी। 4. 4। 4 unit, 4 यूनिट है ना, 4 से ऊंचाई तो गया नहीं। अब आपने ऊंचाई का मतलब क्या देखा? आपने ऊंचाई के लिए वाई एक्सिस पे इसकी हाइट देखी, तो जिसको मैं बोल रहा हूँ ना ऊंचाई देखो कितनी है इस फंक्शन की, तो वो आपने मेरे को बताई है इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू इसकी 4 है। अब बताओ एक्स एक्सिस के किस पॉइंट के लिए मैक्सिमम वैल्यू गई, वो पॉइंट क्या है? 2. 2। क्योंकि जब आप देखो इसको जहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना उस मैक्सिमम वाले पॉइंट से, तो वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे मीट करेगा, ये 2,0। तो ये जो आप एक्सिस इक्वल्स टू 2 कह रहे हो, ये इसका मैक्सिमा है। ये जो 2 है ना, ये तो मैक्सिमा है, और जो हाइट देख रहे हो 4, ये वाली हाइट, ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जिस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, तो उसमें एक्स वाला कोऑर्डिनेट मैक्सिमा होता है, और जो वाई वाला कोऑर्डिनेट है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है। इसको रखने की कोई जरूरत नहीं है। समझिए क्या आपकी वाली बात? yes, Yes, sir. अच्छा ठीक है, चलो। अब आपको नोट करना, आप नोट कर लो थोड़ा सा ना, इससे दिमाग में क्लियरिटी रहती है कि हम जो कर रहे हैं वो एक्चुअल में है क्या।
क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन को डेरिवेटिव करके जैसा बोला एक लकीर का फकीर बन जाना, जैसा बोला वैसे ही करेंगे, फिर दिमाग नहीं चलाना है, तो उसमें गड़बड़ है भाई, वो फिर फाउंडेशन हमेशा के लिए वीक हो गई। अच्छा चलो अब बताओ, मैं आपके सामने दूसरा ग्राफ रखता हूँ, ठीक है, एक और। ये हमारा ग्राफ हो गया, और एक काम करते हैं, ये आपके सामने एक ग्राफ है, और मैं आपको ये पॉइंट्स बताऊंगा। देखो यहाँ पे ना एक पॉइंट है इस जगह पे, सी कॉमा ए, ठीक है। आप इस ग्राफ को ध्यान से ऑब्जर्व कर लो और मुझे बताओ इस ग्राफ से मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। A. ए, क्या उससे ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकती ग्राफ की, उसके हो ऊपर ग्राफ। सकती है सर, क्योंकि एक्सटेंड हो रहा है ग्राफ। यस, आपने देखा मैंने ग्राफ के दोनों साइड पे एरो लगाए। एरो पता है क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये ग्राफ इधर से भी ऊंचाई में जा सकता है भी, और इस साइड से भी ये ऊंचाई में और ऊपर जा सकता है। तो इसका मतलब आप जो ए बता रहे हो या ठीक बता रहे हो, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी एक कोई ना कोई, और आगे भी होंगी, हमें नहीं पता लेकिन आगे वाली, लेकिन हमें जो ग्राफ से फिलहाल जो दिखाई दे रही है वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ए है। तो आप ये नहीं बोलोगे कि इसको बस ये मैक्सिमम है, इसकी ज्यादा नहीं है, तो इसका नाम बदल दोगे। अब आप बोलोगे ये है इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू। आपने ठीक बताया मुझे, आपको जो दिखाई दिया आपने बता दिया, लेकिन सिर्फ ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, और भी मैक्सिमम वैल्यूज हो सकती हैं, ग्राफ और ऊपर भी जा सकता है। ये तो हाइट पकड़ी है ग्राफ ने यहाँ पे आके, फिर डाउन हो गया, फिर ऊपर जा रहा है, तो हम इसको बोलते हैं मैक्सिमम है, बट ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है, सिर्फ मैक्सिमम नहीं कह सकते। और अगर मैं इसका मैक्सिमा पूछूं तो बताओ क्या है मैक्सिमा। Local सी maxima C है। लोकल जी, मैक्सिमम तो इसका भी नाम बदल देंगे हम, इसका नाम रख देंगे लोकल मैक्सिमा। भाई लोकल वर्ड अटैच करने का मतलब क्या है, बस कि इस पॉइंट के अलावा, इस सी पॉइंट के अलावा एक्स एक्सिस पे कुछ और पॉइंट्स भी हो सकते हैं जहां पे फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू यानी हाइट पकड़ेगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में देखो कंफ्यूजन रहता है कि अगर ये ग्राफ ऊपर चला गया और ऐसे ऊपर चला गया, मान लो ये ऊपर चला गया, मान लो 100 पॉइंट तक, 100 हाइट तक चला गया, तो मैक्सिमम वैल्यू तो 100 हुई, ए थोड़ी हुई फिर मैक्सिमम। तो जितनी बार ग्राफ में ऐसे हम्प बनता है ऊपर की तरफ, ऐसे ना, इसको क्या बोलते हैं, हमको ऐसे पहाड़ी बनती है जब जब ग्राफ में, तब तब हम उसको फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं। ये अलग बात है कि ये वाली जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू ए है वो दूसरी वाली लोकल मैक्सिमम वैल्यू से कम हो सकती है, लेकिन ये भी लोकल मैक्सिमम वैल्यू में काउंट होगी। अब आप मेरे को इस ग्राफ से बताओ देखकर, सपोज करो यहाँ जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -d, b, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं e, f। अब बताओ इस फंक्शन के लोकल मिनिमा कितने हैं, काउंट करके। लोकल दो मिनिमा दो। 2 2 अब उनके नाम बताओ, लोकल मिनिमा क्या क्या है। माइनस माइनस डी डी एंड ई। minus D and A. राइट, लोकल मिनिमा आपने दो बताई, यानी आपने मुझे एक्स की वैल्यू बताई, एक -d और एक e, क्योंकि आपको पता है ये एक से ज्यादा है, दो हैं, देखो एक ही नहीं है, दो हैं, और हो सकता है कि और भी हो, लेकिन जो फंक्शन की टेंडेंसी नजर आ रही है वो तो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम कहेंगे चलो दो ही हैं। अब मुझे लोकल मिनिमम वैल्यूज बताओ इन लोकल मैक्सिमास मिनिमास पर। बी बी एंड एन एफ। D and F. यस, D and F आर द लोकल मिनिमम वैल्यूज, यानी जो लोकल मिनिमम वैल्यू और लोकल मैक्सिमम वैल्यू होती है वो y एक्सिस पे फंक्शन की हाइट देखी जाती है, और जो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वर्ड होता है वो x एक्सिस का पॉइंट होता है। अब बताओ आपको ये कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर हुआ थोड़ा सा, यस यस सर। Yes, sir. सबको सबको सही है ये वाली बात अभी। Sir, so these graph doesn't have particular maximum value. अभी बताऊंगा, देखो ऐसा भी होगा जब आपको ना एक पर्टिकुलर इंटरवल दे दिया जाएगा, आपको कहेंगे अच्छा इस इंटरवल में बताओ मैक्सिमम कितनी है, तो उस इंटरवल में पर्टिकुलर एक ही ढूंढेंगे फिर हम मैक्सिमम। अभी बताऊंगा आगे, धीरे धीरे आपके सीक्रेट रिवील्स होंगे। अभी आप पहले बताओ ये वाला क्लियर है पोर्शन इतना। सर Yes, sir. यस सर, ठीक है, तो अपन लोग आगे चलते हैं।
कई बार ऐसा होता है अगर जो मैक्सिमा होता है वो मिनिमा से भी कम हो सकता है। जैसे अभी मैं ग्राफ में सोच के बताता हूँ, रुको आपको। मतलब ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है जो मिनिमम वैल्यू है वो उसी फंक्शन के ग्राफ के मैक्सिमम वैल्यू से कम हो जाए। अच्छा रुको, मैं सोच के बताता हूँ आपका ऐसा फंक्शन है, 1 मिनट रुको बस। आपका जो क्वेरी मैं दूर करता हूँ। अभी देखो मैं आपको जो क्वेश्चन देने जा रहा हूँ उसमें आपको ग्राफ नहीं मिलेगा, आपको सीधा एक फंक्शन मिलेगा जैसे कि ये, और यहाँ पे x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यानी डोमेन ऑल रियल नंबर है। अब एक तरीका है, वो आपसे कह रहे हैं इसका लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू जो है भाई वो पता लगाओ जरा क्या है। तो एक तरीका तो ये है भाई, इसका ग्राफ बना लो। ठीक है, ग्राफ बना के देख लेंगे क्या कहानी है, कहाँ पे इसका ग्राफ जा रहा है। लेकिन ग्राफ बनाना इतना आसान काम नहीं होता है किसी फंक्शन का। छोटे मोटे ग्राफ तो हम लोग बना लेते हैं, लेकिन इस तरह के ग्राफ अभी तो फिर भी सिंपल है, और भी टिपिकल फंक्शंस आएंगे। तो सुनो क्या करेंगे अब आप, ध्यान से सुनना। मैं आपको अभी जितने क्वेश्चन दूंगा सब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड आएंगे अभी आपके सामने। अब आप मेरे को छोटी सी बात बताओ, अगर x रियल है तो क्या ये जीरो वैल्यू ले सकता है? यस नो बोलते हैं ना जल्दी जल्दी। yes, यस। क्या ये पॉजिटिव वैल्यू ले सकता है जीरो से बड़ी? yes, 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 क्या ये sir. नेगेटिव ले सकता है? x की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? yes, No. yes, Yes. Yes, yes. तो भाई रियल नंबर है, कुछ भी हो सकता है, जीरो हो सकता है, जीरो से बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है। चलो अब बताओ, अब फाउंडेशन आ गई, रिस्ट्रिक्शन डाल दी मैंने। अब बताओ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो सकती है? positive, Positive. और जीरो ले सकता है ये एक्स स्क्वायर? yes, yes, sir. sir, हाँ, Yes, ये sir. देखो भाई, जीरो से बड़ा होगा, जीरो से बड़ा लेगा, या जीरो हो सकता है ना? अब छोटा नहीं हो सकता क्योंकि एक्स पे स्क्वायर लगा दिया। चलो अब बताओ, अगर इसी पॉजिटिव वैल्यू में मैं 5 जोड़ दूं, अब बताओ ये कितनी वैल्यू ले सकता है मैक्सिमम? 5 and above. 5, 5 एंड अबव। भाई आप भी क्या करोगे, दोनों साइड पे 5 जोड़ दोगे। इसका मतलब जो एक्स स्क्वायर प्लस 5 की वैल्यू है, या तो वो 5 होगी, 5 के देखो इक्वल आ रही है, या 5 से ज्यादा होगी। लो मेरा आंसर तो निकल गया। इसकी फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है 5 से बड़ी कितनी होगी ये बता दो। 5 से बड़ी Infinite. इंफिनिटी, यानी डज नॉट एग्जिस्ट। इंफिनिटी कोई नंबर थोड़ी है, तो हम कहेंगे इसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 5, 5, 5. 5। वो भी किस पॉइंट पर, क्या रखने पर 5 आएगा एक्स को? 0, 0. ये लो, कुछ आपने कैलकुलेशन की? नहीं, आपने कोई कैलकुलेशन नहीं की। ये है क्वेश्चन 1 मार्क में। मैक्सिमम वैल्यू का कुछ अता पता नहीं है जी, बहुत ऊपर जा सकती है। मिनिमम वैल्यू हाँ बता सकते हैं, एक्स स्क्वायर को 0 बना लो, मिनिमम वैल्यू 5 है, वरना तो 5 से बड़ा आंसर आएगा। एक्स स्क्वायर को 0 बनाने के लिए हमें एक्स को 0 लेना पड़ेगा, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी मिनिमम वैल्यू 5 हो जाएगी। अब दोबारा समझो, या आप नोट कर लो, कि एक और समझाऊंगा। अभी आपसे पूछ नहीं रहा हूं मैं कि समझ में आया नहीं आया, अभी कुछ नहीं पूछ रहा हूँ, बस आप अभी नोट कर लो। आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। noted, sir. अच्छा, अब दूसरा फंक्शन देखो जी। अब दे दी इन्होंने ये क्वाड्रेटिक, कहते हैं बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी। अब आप सुनो, मैं आपको क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, छोटा सा टॉपिक, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, इस मेथड का 2 नियम सुनने आपको ध्यान से। जब आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हो, उसका पहला नियम, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ये 1 होना चाहिए, +1 वो भी, -1 भी नहीं। लेकिन यहाँ पे तो 3 है, तो पहला हमने क्या किया, 3 को पूरी इक्वेशन से कॉमन ले लिया, ये 7/3 हो गया और ये 2 हो गया। तो पहला नियम मैंने आपको क्या बताया है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, नहीं है तो जबरदस्ती 3 कॉमन ले लो। 3 का रोल खत्म, इसको बाहर रहने दो। एक्स स्क्वायर लिखो, -7/3 लिखो, एक्स लिखो। ठीक है, अब जो ये एक्स का कोफिशिएंट है 7/3, इसका हाफ कर दो, 7/6 हो गया। अब इसका स्क्वायर कर लो, 49/36 हो गया। इस 49/36 को अपनी तरफ से 7x/3 में ऐड कर दो, और जो ये 2 बचा है ना, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि बैलेंस तो आपको बनाना पड़ेगा। रिपीट कर दीजिए. रिपीट सुनो,
मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रफ में नोट डाउन किया। पहला रूल क्या बताया मैंने, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। उसको 1 बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने इसमें से 3 को कॉमन ले लिया। देखो ये रहा 3 कॉमन, तो सभी पार्ट्स अंदर टर्म्स के 3 से डिवाइड हो गए। ये 7/3 हो गया, ये 2 हो गया। अब जो x का कोफिशिएंट नजर आ रहा है आपको 7/3 आ रहा है, उसका आधा कर लो। आधा किया तो भाई 7/6 हो गया। अब उसका स्क्वायर कर लो तो 49/36 हो गया। 49/36 ऐड होगा और सब्ट्रैक्ट होगा। हो गया। अब आप बताओ मेरे को, यहाँ से यहाँ तक एक्स स्क्वायर माइनस 7/3x प्लस 49/36 किसका होल स्क्वायर है? x plus x minus 7/6 whole square. ये x माइनस 7/6 का होल स्क्वायर है, आप चेक कर लो। और ये जो बचा है ना 2 माइनस 49/36, इसको जरा रफ में सॉल्व कर देते हैं। एचएम लेंगे 36, यहाँ पर आ जाएगा 72 माइनस 49, 12 में से 9 गए 3, 6 से 23/36 बच रहा है। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख दिया। अभी आप बताओ किसी को इस मेथड में प्रॉब्लम है तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। सर ये लास्ट वाला स्टेप फिर से समझा दीजिए। दोबारा सुनो, हमने क्या किया, पहले 3 कॉमन ले लिया था। ठीक है, x का कोफिशिएंट 7/3 आ गया, उसके बाद हमने उसको हाफ कर दिया तो 7/6 बन गया, उसका स्क्वायर कर दिया 49/36। इस वैल्यू को आपने ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। ऐड करने के बाद एक्स स्क्वायर का x ले लो, 49/36 7/6 का स्क्वायर है, 7/6 ले लो और बीच में माइनस लगा दो, एक होल स्क्वायर बना दो। माइनस क्यों लगाया मालूम आपने, प्लस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि देखो ये x का कोफिशिएंट माइनस में है इसलिए। और जो ये दो नंबर x, जो 2 नंबर एक्स्ट्रा बचे ना, ये 2 माइनस 49/36, उसको रफ में सॉल्व कर लो एलसीएम लेके, तो ये बन गया 23/36। अब मैं आ रहा हूँ अपने मेन सॉल्यूशन में, ये सब मैं रफ कर रहा हूँ साइड का, परफेक्ट स्क्वायर लिखा रहेगा। अब आप जब सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे तो आपने क्या किया, सॉल्यूशन में लिखा fx, इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हटा दो, उसकी जगह लिखो 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 7/6 का स्क्वायर प्लस 23/12। बताओ आया समझ में, कहाँ से आया 23/12? Yes. yes sir, मैंने ये जो 3 था ना इसको मल्टीप्लाई कर लिया अंदर वापसी। टीचर को फर्क नहीं पड़ता आप ये कैसे बना रहे हो, फिर भी मैं तो कहता हूँ दिखाओ कॉपी पे साइड में करके, ये लो जी रहा। अब सुनो मेरी बात, कोई भी होल स्क्वायर कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, ध्यान रखना, हो ही नहीं सकता, इसको रटने की जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर का कोई भी ब्रैकेट होता है कभी नेगेटिव नहीं होता, हाँ जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा होगा। इसको जीरो बनाने के लिए मुझे एक्स को क्या रखना होगा? 7/6. 7/6, 7/6. जब इसको 7/6 रखेंगे इतना पोर्शन ये वाला जीरो हो जाएगा, तो ये जो बचेगी 23/12, ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी या मैक्सिमम वैल्यू होगी? सोच के बताओ, कॉमन सेंस। Minimum. minimum मिनिमम, value, क्योंकि मैक्सिमम का तो अता पता है ही नहीं। एक्स को खूब बड़ा नंबर रख लो, 10 लाख करोड़ रख लो, उसमें से 7/6 को माइनस करके स्क्वायर खोल लो, पता नहीं कितनी बड़ी क्वांटिटी हो गई। तो मैक्सिमम वैल्यू का तो अता पता है नहीं, छोड़ो उसको, आप लिखो सीधा मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू है इस फंक्शन की 23/12, वो भी कब, जब x को आप 7/6 लो। तो ये लो जी, हमने बिना ग्राफ के इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू बता दी है कि जब x 7/6 रखा जाएगा इस फंक्शन में, तो वहां पर ये फंक्शन आपको अपनी मिनिमम वैल्यू दे देगा 23/12, और मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, कोई भी होल स्क्वायर बनाने के बाद उसको देखो जीरो कहाँ बन रहा है, वो आपका लोकल मिनिमा हो गया है, और जो 23/12 वैल्यू साइड में बची हुई है वो आपकी लोकल मिनिमम वैल्यू है। या खाली मिनिमम वैल्यू भी बोलोगे ना तो भी ठीक है। बताओ आता है So समझ तो में? यहाँ पे x की वैल्यू 7/6 लोकल मिनिमा होगी या सिर्फ मिनिमा होगी? कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मैं लोकल वर्ड इसलिए अटैच करवाया था, लोकल वर्ड अटैच करने का मतलब यही होता है कि एक वैल्यू ऐसी मिल गई है जहाँ पे मिनिमम है, हो सकता है कुछ और वैल्यूज पे भी ये मिनिमम जा रहा हो, वो ग्राफ से पता चलेगा, हमें नहीं पता चल रहा। इसलिए हमने कहा कि हमें तो इस कॉन्सेप्ट से एक एक्स की वैल्यू मिल गई है जिसपे फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा, और भी हो सकती है मालूम नहीं, इसलिए हम इसमें वर्ड अटैच कर देंगे लोकल मिनिमम। ओके सर, क्योंकि इंटरवल नहीं दिया यस, हुआ हो x सकता है कि और भी हो सकता है, हमने तो अपने मेथड से एक पता लगा लिया। ओके अच्छा, अब इसे मैक्सिमा क्यों नहीं हुआ? देखो गर्भ, ये जो होल स्क्वायर है आप अंदाजा लगाओ, एक्स को जैसे जैसे यहाँ बढ़ाते जाएंगे, इसके अंदर वैल्यू पुट करते जाएंगे, एक्स की बढ़ा के उसको सॉल्व करके स्क्वायर खोलते जाएंगे, ये नंबर बढ़ता चला जाएगा, ये बहुत ऊंचा पहुंच सकता है।
और उसको बहुत ऊंचा पहुंचाने के बाद जब 23/12 ऐड करेंगे तो और ऊंचा हो जाएगा। कितनी हाइट तक गया मालूम नहीं, पता नहीं कितनी हाइट तक गया होगा ग्राफ, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट है इसकी। तो हमने अपने दिमाग में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट या छोटा सा फॉर्मूला घुसा दिया कि जब होल स्क्वायर बन जाता है तो कभी भी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती नहीं है, वहां एग्जिस्ट करेगी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, वो भी कब, जब आप एक्स को ये वाला नंबर रखने से 0 बनाओगे। ठीक है, अब मैं अपनी वाई को विराम देता हूं और आपको अगला प्रश्न करने के लिए देता हूं। कृपया आप क्या बोलते हैं, वाई को क्या बोलते हैं हिंदी में? ट्राई को हिंदी में बोलना आता है किसी को? कोशिश। नहीं, कोशिश हिंदी वर्ड नहीं है, प्रयास करेंगे, सॉरी। हाँ, याद रखिए। कोशिश तो मेरे ख्याल से उर्दू वर्ड में आता है। हाँ, तो आप अगले प्रश्न को करने का प्रयास करेंगे। फलन है f(x) बराबर 16 x की घात 2। अरे 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 सर, सुन तो लो, मजा आएगा। देखो, फलन है f को तो f ही पढ़ेंगे भाई हिंदी में भी। फलन, फलन मालूम क्या होता है? फंक्शन होता है। फलन है f(x) बराबर 16 x की घात 2 माइनस 16 गुणा x प्लस 28 सभी वास्तविक संख्याओं पर। ऐसे बोलते हैं यूपी बोर्ड के टीचर जिनके पास हिंदी में मैथ्स होता है और बड़ा मजा आता है सुनने में। 16 x की घात 2 माइनस 16 गुणा x जमा 28 सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, यानी ऑन रियल नंबर्स। अब देखो, जैसा मैंने किया था ना, बिल्कुल वैसा आप करोगे। इसको जरा परफेक्ट स्क्वायर बना के दिखाओ। एक बार कोशिश करो, इनकेस अगर नहीं आ रहा है ना परफेक्ट स्क्वायर बनाना, तो मुझे बताना, मैं फिर समझाऊंगा। सो उसको कंबाइन करना नहीं आ रहा है, मतलब कोई बात जो किसका स्क्वायर बनेगा वो नहीं अच्छा समझ अच्छा आ अच्छा, रहा। मैं समझाऊंगा आपको। देखो चीज बताता हूँ छोटी सी। आपने देखो फर्स्ट स्टेप तो ये किया होगा, 16 कॉमन लिया होगा, एम आई करेक्ट? यस सर। यस सर। ठीक है, ये आया होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 28/16 है। अच्छा, अब मेरे को जरा एक्स का कोफिशिएंट रीड करके बताओ, अंदर कितना है? -1 ये माइनस छोड़ दो, 1 लिख लो, 1 बस 1 1 हो 1 गया ना। 1 1/2 कितने 1 को लगाने? स्क्वायर करेंगे। निशिता 1 1 कितने 1 बोले आपने? एक 1 एक 1 कितना है अभी? एक मिनट। एक 1 और उसका हाफ कर लेते हैं अभी, देखो तो 1/2 हो गया, उसका स्क्वायर कर लेते हैं 1/4 हो गया। ठीक है, अब हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में एक 1/4 अपनी तरफ से ऐड करेंगे। बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए हम एक 1/4 को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। अब आप कंफ्यूज हो रहे हो कि भाई किसका होल स्क्वायर बनाना है। देखो मेरी बात सुनो, मैं क्या बोलूंगा, एक्स स्क्वायर का एक्स ले लो। 1/4 किसका स्क्वायर है जल्दी बताओ, अभी किया था हमने? 1/2 1/2 1/2 इसको ले लो, मतलब ये 1/2 का स्क्वायर है तो 1/2 ले लो। एक्स स्क्वायर का एक्स ले लो, और जो एक्स कोफिशिएंट का साइन है माइनस है ना, बीच में माइनस लगा दो, ये लो बन गया होल स्क्वायर। देखो जैसे ही होता है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो कैसे मैं बोलता हूँ, ए स्क्वायर का ए ले लो, बी स्क्वायर का बी ले लो, और जो एक्स का कोफिशिएंट है उसका साइन ले लो, साइन माइनस है तो माइनस लगाओ, होल स्क्वायर बन गया। इसको खोलने पे हमेशा यही आएगा, ऐसे ले लो। ओके सर। अच्छा, जरा इसको सॉल्व करना भी कोई बच्चा जरा, कितना आ रहा है ये? इस काम को पहले 4 से काट। सर 24 आ रहा है 17 सर। 6/4 6/4 आ रहा है ना, ये तो देखो चेक करो। गर्भ ने आंसर दिया मिनिमम वैल्यू 24 है और मिनिमा है इसका 1/2। गर्भ बिल्कुल ठीक है भाई, आपका आंसर यस Yes, सर, यही आ रहा है। यही आ रहा है ना। 16 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेना भाई जरा,
16 को जो कॉमन लिया था ना, वापस अंदर पहुंच जाना चाहिए। ये आ गया देखो, बस अब तो साफ साफ नजर आ रहा है। मैक्सिमम वैल्यू का कुछ नहीं कह सकते भैया, बहुत बड़ी भी जा सकती है। तो अब आंसर लिखो अपना साइड में। मिनिमम वैल्यू 24 होगी, वो भी कब, जब आप x को हाफ रखो। मिनिमम वैल्यू 24, वो भी कब, जब x की वैल्यू हाफ होगी। तो इस फंक्शन की आप मैक्सिमम वैल्यू का पता नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। हाँ, मिनिमम वैल्यू जरूर पता चल रही है, इसकी 24 होगी और x को हाफ रखने से होगी मिनिमम वैल्यू। आता है समझ में? yes Yes, Yes, sir. sir. सबको आया बच्चों समझ में? मैं पार्टिसिपेंट्स बोलता हूँ, आप जो बच्चे नहीं बोलते हैं एटलीस्ट हम इम्प्रेशन शो करें, मेरे को कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ भी सबको आ गया। ओके, सिर्फ महेश को सही में आया इसका मतलब? सर आ गया। ग्रेट ग्रेट, ठीक है। बस ऐसे मुझे कंफर्मेशन मिल जाएगा ना, क्योंकि बच्चे जनरली ना ऑनलाइन क्लास में बच्चे बोलना पसंद नहीं करते। इट्स ऑल राइट, फाइन है। मेरा कंसेप्ट है बस, देखो सबको आना चाहिए बस, किसी को जर्सी बुलवाने का क्या फायदा। अच्छा, अब एक छोटे छोटे क्वेश्चन के जवाब देना जल्दी जल्दी, ठीक है? सबसे पूछूंगा, जिसको है खुला दरबार है, जो बोलना चाहे बोल सकता है। जय माता दी। ये लो, ये बता दो मॉड एक्स है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बता दो, चलो जिसको आती है। मैक्सिमम वैल्यू, बड़ी से बड़ी वैल्यू। Does not Does not exist. exist. डज नॉट एग्जिस्ट। मिनिमम बता दो चलो। 0. 0. ठीक है, मैं आपसे आपसे पूछता जा रहा हूँ और यहाँ लिखता जाऊंगा, ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है। अच्छा, अब बता दो मॉड एक्स माइनस 7 की मैक्सिमम वैल्यू। Does not exist. मिनिमम 0 0. ठीक है, बिल्कुल ठीक बता रहे हो। मॉड के अंदर मैं कुछ भी रख लूं, आपने यही तो बोलना है। चलो अब बता दो 2 टाइम्स ऑफ मॉड एक्स प्लस 1, मैक्सिमम बता दो। Does not exist. मिनिमम बता दो। 0. 0. चलो अब बता दो 2 टाइम्स ऑफ मॉड एक्स प्लस 1 प्लस 5, मैक्सिमम बता दो। Does not exist. मिनिमम बता दो। Exist. 5. मुझे कुछ सिखाना नहीं पड़ रहा, मैं आपको अगला क्वेश्चन ये देने जा रहा था अभी। एफ एक्स इज इक्वल टू ये फंक्शन है, मैं आपसे पूछता अभी इसकी मैक्सिमम बताओ मिनिमम बताओ, लो आपने तो बता दी मुझे। अच्छा ये बता दो मिनिमम 5 है तो किस पॉइंट पे होगी 5 मिनिमम, ऐसा कौन सा पॉइंट है? X is equal to -1. 1 यस, एक्स इज इक्वल टू -1 पे मिनिमम वैल्यू 5 होगी। जरा इसके ऊपर वाले बता दो, मिनिमम वैल्यू 0 बोली आपने, किस पॉइंट पे होगी? -1 -1 पे होगी, बिल्कुल सही बता रहे हो। चलो अब बताना ध्यान से, ठीक है? ध्यान से सोच समझ के, जल्दीबाजी नहीं करनी है। माइनस मॉडुलस एक्स माइनस 2, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों बताना। Maximum does not exist. अच्छा, और मिनिमम? Zero. 0 मिनिमम 0। एक काम करो, मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, ये जरा पुट करके चेक कराओ, मिनिमम वैल्यू 0 आ रही है क्या? एक्स को 100 रख के बताओ, एक्स को 100 रख के जरा सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आया। -98. ये तो 0 से छोटा आ गया। Does not exist. Minimum Yes. value. आप देखो, सोचो ना, रखने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। आप एक्स को कुछ भी रख लो, बड़े से बड़ा नंबर रख लो, लाखों करोड़ों अरबों में रख लो, 2 माइनस होगा, मॉडुलस से बाहर निकलेगा, पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाएगी। जैसे ही वो मॉडुलस से बाहर निकल के वैल्यू आएगी, उसको बाहर मिलेगा एक माइनस, वो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। और नेगेटिव होने का मतलब है वो 0 के काफी पीछे चली गई। कितना पीछे चली गई 0 के, कोई अंदाजा नहीं लगा पा रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं इस बार मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। और मैक्सिमम बता सकते हो, मैक्सिमम कितनी हो सकती है? -1. 0। आप x को 2 पुट कर लो, 0 आंसर आ गया। 0 से ऊपर लाके आंसर लाके दिखाओ, देखो इसका आएगा ही नहीं। आप खुद सोचो ना, इसका आंसर 0 से ऊपर कैसे आ जाएगा? आपने मान लो 1 रख लिया, चलो मैंने कहा आपने 1 रख लिया, तो मॉडुलस में आ गया 1 - 2, मॉडुलस में आ गया -1, -1 से मॉडुलस सॉल्व हुआ 1। देखो आंसर फिर छोटा आया 0 से। 0 से ऊपर आने का तो मतलब ही नहीं होता ना इसका। तो अब हुआ क्या, छोटा सा अगर मैं आपको याद करवाना चाहूँ ये वाली बात, देखो तो मॉडुलस के बाहर अगर नेगेटिव साइन है तो ये डेप्थ में जाएगा,
कितनी डेप्थ में जाएगा कोई गहराई का अंदाजा नहीं लगा सकते, माइनस लग गया बाहर, तो मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। ऊपर कितना जाएगा, ऊपर बहुत ज्यादा, जीरो जाएगा, जीरो के ऊपर तो जा ही नहीं सकता, तो इसलिए मैक्सिमम वैल्यू जीरो। और अगर मॉडुलस का साइन पॉजिटिव है, देखो ये +2 था, यहाँ भी +2 मल्टीप्लाई में था, यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था, तो ये ऊपर कितना जा रहा है कुछ नहीं बता सकते, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं इस केस में। बोलो जी, सही में आया कॉन्सेप्ट ये वाला? यस सर। यस सर। चलो एक फाइनल क्वेश्चन बता दो, ये आपके सामने एक फंक्शन आ रहा है, ऐसे ही देख के बिना कोई पेन चलाए मैक्सिमम बता दो, मिनिमम बता दो जल्दी से। मॉडुलस के बाहर माइनस साइन नजर आ गया मुझे, तो जल्दी बताओ मिनिमम और मैक्सिमम। Maximum 7. मैक्सिमम 7, ओके, मिनिमम Does not exist. Not exist. एक तो देखो ना, पता ही नहीं चलता भाई पूछ रहे हो या बता रहे हो। आप बिल्कुल So does ठीक not बता रहे हो, exist. यस डज नॉट एग्जिस्ट, बिल्कुल ठीक बता रहे हो आप। भाई मैक्सिमम देखो, इसको आप बहुत ज्यादा जीरो कर सकते हो, है ना, ये जीरो से ऊपर जाएगा ही नहीं, तो इसको अगर हम जीरो कर देंगे तो कितना ऊपर गया फंक्शन, फंक्शन ऊपर गया 7 हाइट तक, तो मैक्सिमम 7 हो गई। और सोचो ये माइनस लगा हुआ है, जैसे जैसे एक्स को बढ़ाते जाओगे ना, ये डेप्थ में घुसता चला जाएगा, और साथ में से सोचो हर बार माइनस हो रही है वैल्यू, तो कितना नेगेटिव में चला जाएगा कुछ अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। तो मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट, मैक्सिमम 7 एट x इज इक्वल्स टू -1। सर समझ नहीं आया। देखो मैंने आपसे पूछा मॉड x की वैल्यू क्या होगी, आपने कहा जी बहुत ज्यादा जीरो मिनिमम, या बड़ी होगी जीरो से बहुत ऊपर। एक सेकंड होल्ड करना। ये कट हुआ है क्या? ये स्पार्किंग हुई है अभी तो, इन्वर्टर में ये स्पार्किंग चेक कर।